ठीक है, तो प्रीवियसली हमने कवर कर लिया था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, और नेक्स्ट हमारा डीडीएल है, इसको देखते हैं। तो डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, it is used to create, modify and drop the structure of database objects in database। तो बेसिकली ये बस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, जैसे कि कोई भी टेबल है उसको मॉडिफाई करना, एग्जिस्टिंग टेबल को, जिसमें उसमें कॉलम को ऐड करना, कंस्ट्रेंट को ऐड करना, डेटा टेबल को ड्रॉप करना, इस तरीके से जो भी कमांड है हम इसके अंडर आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीडीएल कमांड। तो 4 टाइप्स कौन है? क्रिएट है, एक हो गया क्रिएट, जो कि क्या करता है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस और क्रिएट द डेटाबेस। ड्रॉप क्या करेगा? डिलीट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। फिर से ट्रंकेट हो गया, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल एंड रीसेट द टेबल आइडेंटिटी टू इनिशियल वैल्यू। अल्टर करता है, अल्टर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस। तो बेसिकली देखा जाए तो क्रिएट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जैसे टेबल को क्रिएट करना, कांस्टेंट क्रिएट करना, स्कीमा क्रिएट करना, तो ये इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना, फिर से क्रिएट करने के बाद उसको ड्रॉप करना, यानी ड्रॉप टेबल को ड्रॉप कर देना, फिर से डेटाबेस को ड्रॉप कर देना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप करना। जैसे रिकॉर्ड को हम डिलीट करते थे, वैसे यहाँ पे ड्रॉप कमांड है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिलीट कर देता है। ट्रंकेट वही है जो कि सारे रिकॉर्ड तो डिलीट कर देगा और एक तरह इनिशियल वैल्यू को जीरो कर देगा, आइडेंटिटी यदि हो उस टेबल में। तो अल्टर का मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है टेबल, उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए अल्टर यूज। तो यहाँ से देखते हैं, तो जिस एक ऐसा कमांड होता है जैसे कि एसक्यूएल बैच 5 में जाना है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं मॉडल पे हूँ और मुझे वहाँ पे मूव होना है, तो यहाँ पे एसक्यूएल बैच यहाँ पे 5 कर दिया, ये वाला टैब, और इसको यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पे मूव कर देगा एग्जीक्यूट कराया। ये आ गया एसक्यूएल बैच 5। या तो मैनुअली सेलेक्ट कर ले या तो इसके थ्रू कर ले। तो जैसे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इससे होता है ना कि उसी डेटाबेस के अंदर हमारा जो टेबल क्रिएट होगा, तो इसलिए पहले यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट डेटाबेस, सैंपल डेटाबेस। तो यहाँ पे कोई सैंपल डेटाबेस नहीं है, लेकिन हम नया एक सैंपल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया, अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैंपल डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। और फिर से ड्रॉप टेबल, टेस्ट टेबल, टेस्ट कोई टेबल नहीं है तो हम टेस्ट 1 ड्रॉप करना हो तो यहाँ पे टेस्ट 1 ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब ये टेस्ट 1 है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, कैन नॉट ड्रॉप द टेबल बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट और यू आर नॉट। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा टेबल नहीं है, ये हमारा डेटाबेस है, सॉरी, यहाँ पे इसको डेटाबेस लिखना पड़ेगा क्योंकि टेबल है नहीं। अब इसको ड्रॉप कर दें, ये ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया ये। अब नेक्स्ट है क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करना है तो टेस्ट टेबल, और आईडी इंडिया टाइप है, नेम वर्कर टाइप है। तो इस तरीके से हम टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। एसक्यूएल बैच 5 के अंदर देखते हैं टेबल है इस नाम। तो टेस्ट टेबल इसके अंदर देखा जाए तो कोई अवेलेबल नहीं है टेस्ट टेबल। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये क्रिएट कर दिया।
अभी रिफ्रेश करने पे आ जाएगा, तो इसको टेबल के जा करके रिफ्रेश कर देंगे तो टेस्ट टेबल यहाँ पे आ गया, रिव्यू टेस्ट टेबल। फिर से इसमें इंसर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं टेस्ट टेबल में, एग्जीक्यूट, फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लग रहा है इसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। फिर से नेक्स्ट है ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस, सैंपल डेटाबेस जो क्रिएट किए थे फिर से उसको ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, टेबल को ड्रॉप करना है ड्रॉप टेबल, फिर से टेबल का नाम, तो टेस्ट टेबल सैंपल डेटाबेस दोनों को एक साथ ड्रॉप करना है, तो एक ही बार सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। ये रिफ्लेक्ट कब दिखाएगा, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो सैंपल डेटाबेस जो था वो डिलीट हो गया, टेस्ट टेबल इसके अंदर था वो भी डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, टेस्ट टेबल नहीं है इसमें। फिर से नेक्स्ट है ट्रंकेट, तो ट्रंकेट के लिए हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा टेबल, टेस्ट टेबल, और इसमें हमने इंसर्ट किया कुछ वैल्यू, फिर से इसमें चेक किया यहाँ पे, तो ये क्रिएट हो गया टेस्ट टेबल, और इसको रिफ्रेश करने में आएगा, टेस्ट टेबल यहाँ पे आ गया। अब इसमें से चेक करते हैं तो ये डेटा है इसमें, इसे रन कर टेबल टेस्ट टेबल करेंगे तो ये करेगा, सब कुछ डिलीट कर दे रिकॉर्ड, और फिर से दोबारा यदि में करते हैं तो वही इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन डिलीट के केस में क्या करेगा, वो इनिशियल वैल्यू से नहीं होता है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। ये तो हमने देखा था इससे पहले भी। हम्म। अब फोर्थ है अल्टर, the alter command is generally used for change the structure of the table database, like adding the column, removing the column, change the data type, adding removing constant, adding removing indexes। तो अल्टर बेसिकली यूज होता है जब हमारा ऑलरेडी कोई टेबल क्रिएटेड हो, उस पे उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल पर्सन, जो भी पर्सन टेबल होगा तो ये ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं क्रिएट टेबल, ये हमारे पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी यहाँ पे। अब इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहले रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद चेक करते हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके बाद कह रहा सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम पर्सन, तो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, तो ये स्पेसिफाइड कॉलम की है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेलेक्ट स्टार प्रमोशन हो गया, एडिंग द न्यू कॉलम टू टेबल, जैसे कि अल्टर टेबल पर्सन, एड सीरियल नंबर, इंटीजर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्टर कमांड यूज हो रहा है, तो अल्टर क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा टेबल ऑब्जेक्ट को, और टेबल का नाम क्या है, पर्सन, अल्टर टेबल पर्सन, यदि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एड सीरियल नंबर, इंटीजर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को ऐड कर रहे हैं, सीरियल नंबर, और कॉलम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। एडिंग द न्यू कॉलम टू द टेबल, इसको हम यदि, क्योंकि ऑलरेडी ये टेबल एग्जिस्ट है तो इसमें मॉडिफाई करके, तो ये हो गया। अब ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड हो गया, लेकिन उसके अंदर जो भी वैल्यू हुआ और ऑटोमेटिकली नल असाइन कर दी। अब यहाँ पे एडिंग मल्टीपल कॉलम टू टेबल एट ए टाइम, तो वही सेम कमांड, अल्टर टेबल पर्सन एड, फिर से जेंडर, और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वार्कर 1, यानी एम दे दे, या तो जेंडर मेल के लिए एम, फीमेल के लिए एफ, यानी 1 हम करेक्टर केवल कर सकते हैं।
फिर से दूसरा कॉलम और ऐड करना है तो मोबाइल नंबर कॉमा करके, कॉमा लगा के, फिर से तीसरा कॉलम ऐड करना है तो स्टेट वर्कर। यहाँ पे स्टेट इसको इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके नाम से कीवर्ड है, तो इसलिए इसको डब, यदि मैं इसको हटाता हूँ तो ये ब्लू हाईलाइट होगा। क्यों, सॉरी, क्यों कराया गया ब्रैकेट में? क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड रिजर्व है एसक्यूएल में, क्योंकि अच्छा अच्छा वार्कर हम लिख अच्छा। रहे हैं ना, तो यहाँ पे यार हम्म। इस केस में हम या तो ऐसे करना है तो इसको ऐसे कर, स्टेट कर, ओके। फिर से यहाँ पे हम ऐड कर दे, तो यहाँ पे 3 कॉलम और ऐड हो गया। आप देखते हैं कि कितने कॉलम। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पहले से ऐड था और मल्टीपल कॉलम फिर से हमने ऐड कर दिया, जेंडर, मोबाइल नंबर, स्टेट। तो इस तरीके से हम अल्टर कमांड यूज करके हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। अब यहाँ पे इसके बारे में जानना है, sp_help, तो इसकी प्रॉपर्टीज, जो भी ऑब्जेक्ट है टेबल की प्रॉपर्टीज बताएगा कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे पर्सनल आईडी, ये सारी चीज़ें क्या क्या अलाउ कर रहा है, क्या डेटा टाइप है, ये सारे डिटेल इसमें इस ऑब्जेक्ट का बारे में बता रहे। ये हो गया। फिर से रिमूविंग एग्जिस्टिंग कॉलम फ्रॉम टेबल, एक तो हमने ऐड किया, अब रिमूव करने के लिए सिंटेक्स है अल्टर टेबल पर्सन, यहाँ तक तो रहेगा, लेकिन ड्रॉप, फिर से कॉलम में यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ड्रॉप कॉलम, जो भी कॉलम का नेम है जेंडर, तो यहाँ पे अल्टर टेबल पर्सन कॉलम जेंडर, तो जेंडर इसमें ऑलरेडी है क्योंकि हमने ऐड किया था। इसको यदि हम कमांड को रन कराते हैं तो ये ड्रॉप करते हैं। अब चेक करते हैं जेंडर कॉलम अवेलेबल है, तो जेंडर पे इसने ड्रॉप कर दिया। फिर से रिमूविंग द मल्टीपल कॉलम फ्रॉम टेबल एट ए टाइम, तो वैसे ही फिर से अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कॉलम मोबाइल नंबर, फिर से कॉमा करके हम दे सकते हैं जितने भी ड्रॉप करना है, फिर से कॉमा स्टेट, तो इस वाले कमांड को करेंगे तो ये ड्रॉप कर देगा। अब इसको चेक करना है कि ड्रॉप हुआ है कि नहीं, तो ये ड्रॉप हो गया। फिर से कह रहा है चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ कॉलम ओनली ऑफवर्ड डेटा टाइप चेंजिंग अलाउड व्हेन दैट कॉलम हैविंग द डेटा। अपवर्ड का मतलब कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो कि इंटीजर को हम वार्कर में नहीं कर सकते हैं। इंटीजर को जैसे कि यदि कोई डेसिमल नंबर हो तो उसको इंटीजर में बनाना है तो बैकवर्ड हो जाता है। अपवर्ड ये होता है जो इजीली चेंज हो जाए, ओनली अपवर्ड डेटा टाइप चेंजिंग अलाउड। मान लो कि कोई करेक्टर है तो उसको हम इंटीजर में करेंगे तो वो तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये हो गया हमारा बैकवर्ड, नहीं ठीक है। होगा। तो इस तरह का ओके। कई बार सिनेरियो होता है, तो जो चीज़ें पॉसिबल है वही होगा, जो नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक ट्राई करके देखते हैं, अल्टर टेबल पर्सन अल्टर कॉलम सीरियल नंबर वार्कर। तो पहले हम सीरियल नंबर को वार्कर बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज देखने वाली, यहाँ पे अल्टर टेबल, अल्टर जब जहाँ पे लगा दिए उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा सीरियल नंबर क्या था, इंटीजर टाइप था। आप यहाँ पे देखोगे इसकी प्रॉपर्टी, सीरियल नंबर हमारा क्या है, इंटीजर टाइप है, टीचर। डेटा टाइप। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप को हम चेंज कर रहे हैं वार्कर में। तो इंटीजर है तो क्योंकि ये फॉरवर्ड है, क्योंकि इंटीजर जिसे कोई भी दे रहा है तो वो एक तरह से वार्कर डेटा टाइप के अंडर भी है, क्योंकि वार्कर में क्या होता है कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हम या तो नंबर भी लिख सकते हैं और कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्ट कर लेता है जो डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर को चेंज कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं वार्कर टाइप में, तो ये यहाँ पे अलाउ करेगा। तो यहाँ पे अल्टर टेबल पर्सन अल्टर कॉलम, तो यहाँ पे एड लिखते थे लेकिन हम कॉलम को भी मॉडिफाई कर रहे हैं डेटा टाइप को, तो फिर से यहाँ पे अल्टर लिखा एड की जगह। इससे ऊपर वाला देखा गया तो एड लिखते थे ना, जब एड करना था कॉलम तो, लेकिन अभी हमें कॉलम को मॉडिफाई करना है तो फिर से हमने एड की अच्छा। जगह अल्टर लिखा। फिर से कॉलम, किस कॉलम को करना, सीरियल नंबर को क्या मॉडिफाई करना है, वार्कर, इंटीजर की जगह हमें वार्कर करना है। तो यहाँ पे इसको
एग्जीक्यूट करती है, ये चेंज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें डेटा टाइप में यहाँ पे तो सीरियल नंबर यहाँ पे था और यहाँ पे वर्कर हो गया, यानी पहले इंटीजर था अब यहाँ पे वर्कर हो गया। फिर से दूसरा सिनेरियो देखते हैं, changing data type of column, backward data type changing not allowed when that column having data। तो यहाँ पे फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं, अब ये वर्कर है, अब इसको हम फिर से जैसे लास्ट टाइम क्या है वर्कर है यहाँ पे, अब इसको हम इंटीजर में चेंज करना चाह रहे हैं जबकि इसमें डेटा है ऑलरेडी। देखा जाए तो ये डेटा कंटेंट कर रहा है, तो ये लास्ट नेम क्या है, इसके अंदर डेटा है। देखा जाए चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ कॉलम, बैकवर्ड डेटा टाइप चेंजिंग नॉट अलाउड व्हेन दैट कॉलम हैविंग डेटा। इसके अंदर डेटा भी है और बैकवर्ड भी हो रहा है, तो लास्ट नेम और इंटीजर है, क्योंकि ये तो इंटीजर कन्वर्ट होगा नहीं ना लास्ट नेम में जो भी जो है, तो इंटीजर कन्वर्ट होगा नहीं। तब इसको जैसे ट्राई करेंगे तो कैसा है, क्या रहा है, कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द वर्कर वैल्यू, यानी वर्कर वैल्यू के हम इंटीजर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डेटा टाइप इंटीजर, तो इसमें ये फेल आ रहा है। ये शांतनी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि ये शांतनी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा। तो यहाँ पे ये था फिर चेंजिंग डेटा टाइप साइज ऑफ ए कॉलम शांतनी, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप की साइज को चेंज कर सकते हैं। अभी डेटा टाइप का साइज क्या है देख लेते हैं, और लास्ट नेम पे, तो लास्ट नेम में डेटा वर्कर कितना है 255 है लेंथ। अब इसको उस लेंथ को हम कितना करना चाह रहे हैं, इसको हम कम करना चाह रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट लास्ट नेम में वर्कर 8 कर सकते हैं, 9 करते हैं, फिर से 5000 करते हैं। देखते हैं सिनारियो क्या होता है, चेंजिंग डेटा टाइप साइज ऑफ द कॉलम, क्योंकि सामने की वजह करते हैं 8, तो इसका ऑलरेडी कितना है इसका करेक्टर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि ये 9 है और हम 8 करना चाह रहे थे, इसका मतलब कि यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ तो जो ऑक्युपाइड है वो 9 है, जब हम 8 कर रहे हैं डेटा टाइप को तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेगा। कह रहा है स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन द टेबल एसक्यूएल बेस्ड पर्सन कॉलम लास्ट नेम ट्रंकेटेड वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 कैरेक्टर का है लेकिन हम 8 कैरेक्टर इसका स्पेसिफाई कर रहे हैं लोग स्पेस, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 9 है और 9 कैरेक्टर ये भी है, तो इस केस में यदि हम इसको रन कराते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अब इसका डेटा टाइप हो गया लास्ट नेम का 9। यदि हमें चेक करना हो तो कितना है, तो इसको इसको हेल्प करके यहाँ पे कर सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पे 9 लेंथ हो गया, पहले 255 था। अब इसको अपर हम चेंज कर सकते हैं, जितना चेंज करना है, 9 की जगह जरूरत हो 500, अब इसको 500 करेंगे तो 500 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 500 हो गया, पहले 9 था। इस तरीके से हम चेंज किस सिनेरियो में करेंगे, प्रैक्टिकली क्यों करेंगे चेंज? हम इसलिए करते हैं जैसे कि जो भी हमारा एंटर कर रहे हैं डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम में, तो कई कई बार ऐसा सिनेरियो आता है कि हम जितने स्पेसिफाइड किए थे उससे ज़्यादा हमारा डेटा आ जाता है, लेंथ आ जाता है। जैसे मान लो कि लास्ट नेम है, हमने 9 किया था, कभी इन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है 9 कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें डेटा एंटर हो। कई बार किसी ने डिजाइन कर दिया ऐसे ही, अभी तो जब जैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ प्रोजेक्ट का, तो उस केस में कई बार हो जाता है कि ये तो ज़्यादा इसमें डेटा जा रहा है 9 की जगह, तो उस केस में हम चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिनारियो कब आए कब कैसे है। बस एक कहने मतलब ये है ओवरऑल कि हमें जानना चाहिए कि ये होता क्या है, चीज़ ऐसा होता है, यदि कोई ऐसा सिनारियो आता है तो हमें पता रहेगा कि हाँ हमने ऐसा कर सकते हैं, ये कमांड होता है एसक्यूएल में। ऐसा तो यूजफुल तो कुछ भी नहीं है, जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, जब कुछ आता नहीं है सिनारियो तब तक हम हमें सोचते भी नहीं है।
अब जैसे कोई प्रोजेक्ट आया करने लगे, अब जैसे हमने कहीं पे पढ़ा है कि हाँ ये ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ उस तरह का सिनेरियो आया तो दिमाग में तुरंत जाता है, अरे यार हम तो पढ़े थे इसको, वही देख लेते हैं कोड कैसे होता है। करेक्ट। तो ऐसा ही होता है, जब कोई ज़रूरत रहे तो एक बार हमें अवेयरनेस होती है कि हाँ ये चीज़ हमने यूज़ किया था और इस तरह का प्रॉब्लम आया तो हम रेफरेंस करके ले लेते हैं वहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होता है कि यदि कोई कर रहा है, कोई स्टक हो गया तो उसको भी हेल्प कर सकते हैं, चाहे कोई कुछ भी कर रहे हैं कहीं आता है इसमें यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग और एक तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है वर्क करने के लिए। यहाँ फिर से सिलेक्ट लास्ट नेम, और ये लेन क्या करेगा, लेंथ बताएगा कि लास्ट नेम का कितना करेक्टर है लेंथ, एज ए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द पर्सन। इसको पहले रन करा तो उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड यूज हुआ, तो यहाँ लास्ट नेम दिया, कॉलम का लास्ट नेम यहाँ पे आ गया, और दूसरा हमने कॉमा करके लेंथ निकाल। लेंथ क्या करता है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि लेंथ बताता है कि कितना करेक्टर है। फर्स्ट लास्ट नेम का ये वाला कितने करेक्टर है, 9 हो गया, थॉमस कितना 6 करेक्टर हो गया, इस तरीके से। और इसका कॉलम नेम हमने दे दिया एलियास, इसको बोलते हैं, एज हम लगाते हैं इसको बोलते हैं एलियास। यानी जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना नाम पाइथन में, कि जो भी नेम है शॉर्ट लॉन्ग नेम होता है उसको शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, उसका रीनेम कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एलियास। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका एलियास दे दिया इसका नाम, और जो भी ये लेंथ रिटर्न करेगा इस कॉलम के अंडर आ जाएगा, जो भी हमने एलियास किया था, जैसे इसका 9 6 4 इस तरीके से फ्रॉम कर। अभी तक हमने कवर किया जैसे कैसे हम डेटा टाइप को चेंज करते हैं, कैसे कॉलम ऐड करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे डेटा टाइप को साइज को हम अल्टर कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम कांस्टेंट पे देखते हैं, आइडेंटिटी कांस्टेंट, अल्टर टेबल पर्सन ऐड न्यू आईडी कॉलम इंटीजर आइडेंटिटी 1,5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी हमारे पास टेबल है, एग्जिस्टिंग टेबल है पर्सन, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं अल्टर कमांड यूज करके, फिर से ऐड कर रहे हैं हम नया कॉलम, न्यू आईडी कॉलम, और इंटीजर टाइप का है, उसके साथ हमने कांस्टेंट भी ऐड कर रहे हैं, आइडेंटिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1,5, यदि मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ऐड हो गया। Note, we can add remove identity property to existing column. That's why I added new column, that identity property. If you want to add remove the identity property to existing column, it will possible through the SMS, not with the TSQ. अब इसको रिमूव करना है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग कॉलम से, तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें SSMS का हेल्प लेके करना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एक बार ट्राई करते हैं, अल्टर टेबल पर्सन, अल्टर कॉलम, लास्ट नेम वार्का नॉट नट। तो इसको एक बार ड्रॉप करते हैं, इसको अल्टर टेबल ELTER, DROP ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम दे दिया हमने न्यू आईडी कॉलम। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कि वो कॉलम है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे न्यू आईडी कॉलम हो गया। अब मैं इसको कॉलम को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, अल्टर टेबल पर्सन, कॉलम को ड्रॉप दिस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी टू एग्जिस्टिंग कॉलम पॉसिबल थ्रू दिस। तो ये कह रहा है कि इसमें जो हमारा आइडेंटिटी कांस्टेंट है उसको यदि हमें ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कांस्टेंट,
फिर सिंटैक्स आइडेंटिटी, इसको आगे देखते हैं इसका क्या है सिनेरियो। ओके तो यहाँ पे नॉट नल कांस्टेंट, तो अल्टर टेबल पर्सन, अल्टर कॉलम, लास्ट नेम, वर्कर नाइन, नॉट नल। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल पर्सन, जॉब द कांस्टेंट आइडेंटिटी, ये तो नॉट नल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, एक तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं नॉट नल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अल्टर कॉलम लास्ट नेम वर्कर, तो ये था, लेकिन इसके जगह हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं नॉट नल पर। तो इसमें पहले देखते हैं इसमें क्या है, और sp_help, लास्ट नेम में क्या है इसमें, लास्ट नेम हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं नल एबल, नल एबल, अच्छा यहाँ पे कह रहे यस, यानी नल हम्म वैल्यू क्या करेगा, अलाउ करेगा यहाँ पे। लेकिन हम कह रहे हैं नॉट नल, यानी नल वैल्यू ना ओके अलाउ करे, तो नो हो जाएगा यहाँ पे। अब यस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी कांस्टेंट हमारा यहाँ पे था नल, यानी नल वैल्यू अलाउ करेगा, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉट नल, यानी नल वैल्यू कोई अलाउ नहीं करे। तो इसीलिए हम केवल अल्टर कॉलम लास्ट नेम वर्कर नाइन, तो इसमें वर्कर हमने 9 कर दिया 500 की जगह, फिर से नॉट हम्म नल कर दिया यहाँ पे। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, अब इसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट नेम का नो आ गया। 9 हो गया तो इस तरीके से हम कांस्टेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कांस्टेंट है। फिर से डिफॉल्ट कांस्टेंट नॉट नल कांस्टेंट हमने मॉडिफाई कर दिया एग्जिस्टिंग टेबल में, फिर से डिफॉल्ट कांस्टेंट को वैसे ही सेम। फिर से यहाँ पे अल्टर टेबल पर्सन हेड कांस्टेंट, और डिफॉल्ट कांस्टेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर सीरियल नंबर पे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर देखा जाए तो सीरियल नंबर में कोई डिफॉल्ट कांस्टेंट नहीं है। नीचे भी जाने पे डिफॉल्ट कांस्टेंट इसमें भी नहीं है, इसको एक बार ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट, यानी हम पर्सन टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर से कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट ऐड कांस्टेंट, इसे कॉलम में ऐड करते हैं। तो डिफॉल्ट पर्सन सीरियल नंबर, यानी पर्सन टेबल पे सीरियल नंबर कॉलम पे डिफॉल्ट कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, डिफॉल्ट 3, यानी ऑटोमेटिकली 3 आ जाए, यानी डिफॉल्ट हम रख रहे हैं 3 वैल्यू इसके लिए फॉर सीरियल नंबर के लिए, सीरियल नंबर कॉलम पे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है, और इसको हेल्प। तो यहाँ पे सीरियल नंबर ये है, यहाँ पे वर्कर नो, और यहाँ पे डिफॉल्ट वर्क, यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट आ गया। तो डिफॉल्ट ऑन कॉलम सीरियल नंबर, डिफॉल्ट जो नेम दिए थे हमने डिफॉल्ट पर्सन, और कांस्टेंट की 3 है। फिर से इंसर्ट इनटू पर्सन, पर्सन आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम वैल्यू 5, ये हो गया। तो इसमें हमने सीरियल नंबर का कोई वैल्यू नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको रन कराते हैं इंसर्ट और सिलेक्ट पर्सन, तो यहाँ पे 3 हो गया, सीरियल नंबर का नहीं निकल रहा। ऊपर क्यों नहीं हुआ 3 वो भी तो ऊपर नॉट ऊपर हमने डायरेक्टली हमने किसी टेबल क्रिएट नहीं किए थे, हमने ऐड किए थे सीरियल नंबर। तो जैसे हम कोई भी कॉलम ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, नल वैल्यू असाइन कर देता है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंडर। तो हमने बेसिकली कॉलम को हमने मॉडिफाई किया था, ऐड किया था सीरियल नंबर। तो जैसे कोई भी कॉलम हम ऐड करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर नल वैल्यू असाइन कर देता है। पर इसमें तो हम यही तो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट 3 हो तो जाए सीरियल नंबर में। हाँ, तो जब एंटर करेंगे तब होगा, क्योंकि इससे पहले तो ऑलरेडी नल था ना, तो वो तो होगा नहीं। जब हम नया वैल्यू कोई एंटर करेंगे उस सिचुएशन में होगा। अब जैसे
एक और हम कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं, और इसी को ले लेते हैं ना, ऑर्डर टेबल पर्सन। मान लो कि ऐड हम कर रहे हैं, कोई कॉलम नेम दे दिए, और इसमें हम दे सकते हैं सिटी हो गया, और इसमें हम दे सकते हैं जेंडर और वर्कर 25, ये हो गया। तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे कॉलम, तो होगा क्या कि ये नल वैल्यू असाइन कर देगा इसके अंदर, ये हो गया, और यहाँ पे जेंडर के अंदर नल वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके बाद से हम अच्छा मॉडिफाई कर रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, जब हम एंटर करेंगे तब अप्लाई होगा, प्रीवियस वैल्यू तो वही रहेगा ना, नल वैल्यू। अच्छा, सब पे नहीं करेगा ये? हम्म। जैसे चेक कांस्टेंट, अल्टर टेबल पर्सन ऐड कांस्टेंट, फिर से वही कांस्टेंट को कैसे ऐड करते हैं, तो जैसे कॉलम ऐड करते थे वैसे कांस्टेंट ऐड हो गया, उसका नाम दे दिए चेक फर्स्ट पर्सन, चेक पर्सन टेबल हो गया, उसके अंडर फर्स्ट नेम पे लगा रहे हैं, फिर से चेक यहाँ पे लेंथ फर्स्ट नेम का लेस देन होना चाहिए 10 से करेक्टर। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर से इसमें इंसर्ट इनटू पर्सन आईडी वैल्यू 6, यानी ये करेक्टर कितना है लास्ट फर्स्ट नेम का, तो ये ज़्यादा होगा तो वैलिडेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि 10 से ज़्यादा है तो इसीलिए वैलिडेट कर रहे हैं। इसे कम करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने चेक कांस्टेंट को मॉडिफाई किया है इस कॉलम, यानी फर्स्ट नेम कॉलम पे। जैसे यूनिक कांस्टेंट को कर सकते हैं अल्टर टेबल पर्सन ऐड कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम यहाँ पे हो गया, और यूनिक लास्ट नेम हो गया, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो यूनिक होना चाहिए, एक नल वैल्यू अलाउ करें। और जैसे पर्सन टेबल था यहाँ पे हमारा, पर्सन ये वाला, राइट क्लिक किया और इसको डिजाइन में गए, तो ये हमारा डिजाइनिंग था। तो यहाँ से भी हम इजीली कर सकते हैं, जैसे यह पर्सन आईडी है, तो यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पर क्या असाइन करना है, तो कह रहा है रिमूव प्राइमरी की, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, रिलेशनशिप, इंडेक्सेस की, चेक कांस्टेंट जिस पे लगाना है, प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाना फर्स्ट नेम पे, यहाँ पे अलाउ नल वैल्यू चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, एक तरह से जीयूआई इंटरफेस देता है, जिससे वहाँ पे कमांड नहीं आता है तो भी हम राइट क्लिक करके जो भी हम करना है यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, जो है यहाँ पे कौन सा डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स है, फिर स्कीमा क्या है, डीबीओ, और यहाँ पे स्कीमा चेंज कर सकते हैं, मार्केटिंग ये जीवाई का आइडेंटिटी कॉलम हमारा न्यू कॉलम पे लगा था, तो यहाँ पे कॉलम जिस पे लगाना है पर्सन आईडी पे, तो इस पे भी हम लगा सकते हैं ड्रॉप डाउन में, फिर से यहाँ पे प्राइमरी की दे रखा है। तो इस तरीके से हम जीओआई के थ्रू भी हम कर सकते हैं, यदि हमें कमांड नहीं याद है तो। तो वैसे सर इसके अंदर प्रॉपर्टीज यहाँ पे नीचे दिखाई रहा है, जो भी चेंज करना है, अलाउ नल वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नो यस, यानी इस लास्ट नम पे यहाँ से भी कर सकते हैं, डेटा टाइप क्या है, सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कितना है, तो एक तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमने यूनिक कांस्टेंट ऐड किया कमांड के थ्रू, tsql के थ्रू, अल्टर पे से यहाँ पे प्राइमरी की किया,
ऐड कांस्टेंट किया और प्राइमरी की ऐड किया किस पे, पर्सन आईडी पे, यहाँ पे कमांड के थ्रू। तो एक बार देखते हैं इसको। अब इसमें कह रहा है कि टेबल पर्सन ऑलरेडी यूज द प्राइमरी की आइडेंटिटी कुड नॉट क्रिएट ए कांस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी है इसमें, इसीलिए इसको क्या है, चेक। सॉरी, ऑलरेडी ऑलरेडी प्राइमरी की है, एक बार चेक करते हैं इसको। sp_help, यहाँ पे PERSONS पर्सन, यानी पर्सन आईडी है यहाँ पे। इस पे लगा रहे थे हम प्राइमरी की पर्सन आईडी पे। हाँ, इंटीजर कंप्लीटेड, यहाँ पे नल, यहाँ पे प्राइमरी की नीचे होगा। प्राइमरी की यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी की क्लस्टर पीके पर्सन आईडी पे, यहाँ पे ऑलरेडी है। तो दोबारा एक ऑलरेडी है तो उसको फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी है इसमें पर्सन आईडी की प्राइमरी की। लेकिन इसके थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे उसको हटा रिमूव करके कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया अल्टर टेबल पर्सन, अल्टर कॉलम, पर्सन आईडी इंटीजर नॉट नल। अब कॉलम को भी मॉडिफाई करना है तो पर्सन आईडी है, अब इंटीजर है, नॉट नल कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसमें क्या था, इंडेक्स में देखा जाए पर्सन आईडी नलेबल नो, ठीक है। यहाँ पे नॉट नल, क्योंकि ऑलरेडी नॉट नल भी है इसमें, ठीक कर दिया। अब अल्टर टेबल ऐड कांस्टेंट पीके पर्सन आईडी फैमिली की पर्सन आईडी, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा, है तो इसमें नहीं है। इसमें क्या किया था ऊपर वाले में, पर्सन आईडी प्राइमरी की तो पहले ही था, तो इसमें ये हमने था ना कि वो कर कई बार होता है ना कि जो हमारा प्राइमरी की जब भी हम करते हैं तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं हो, यानी नॉट नल, हम्म नल अलाउ न करे। तो हम्म इस केस में हमारा क्या था, ऑलरेडी नॉट, ऑलरेडी था इस वाले में पर्सन आईडी में क्या था, ऑलरेडी नॉट वैल्यू, नल वैल्यू नहीं अलाउ कर रहा है। जबकि हम फिर से ट्राई कर रहे थे तो ऑलरेडी रन हो गया, लेकिन ये नल वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा, नलेबल नो। तो प्राइमरी की हम्म प्रॉपर्टी यही होती है, जबकि ऑलरेडी प्राइमरी की है इसलिए नहीं अलाउ कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी की हम्म इसको हटा देंगे तो अलाउ करेगा। तो प्राइमरी हम्म की का यही हो गया कि जो भी कॉलम हो नॉट नल हो, यानी नल वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। तो जब भी हम ऐड करते हैं कांस्टेंट तो वो थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है रूल, उसके बाद तो कर अब दीजिए। इसको रन कराएंगे तो नॉट नल वाले को नहीं हो रहा है। नॉट नल वाला को तो ऑलरेडी है तो इसमें कुछ एरर नहीं है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्टर अच्छा। कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। लेकिन पर्सन, ये जो हम ऐड कांस्टेंट कर रहे हैं ये वाला पर्सन हम्म आईडी पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्राइमरी की है, या तो इसको हम हम्म रिमूव कर दे प्राइमरी की को, उसके बाद ये करें तो ये ले लेगा। ओके। अब यहाँ पे फॉरेन की का फिर से कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि पर्सन एड्रेस एग्जिस्ट नहीं है इसलिए रन नहीं है। तो फॉरेन की के लिए कांस्टेंट अल्टर टेबल पर्सन एड्रेस ऐड कांस्टेंट। तो हमें पर्सन एड्रेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल ptr एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस आईडी कर सकते हैं इंटीजर टाइप का, और प्राइमरी की भी कर सकते हैं। एड्रेस आईडी हो गया, फिर से पर्सन आईडी यहाँ पे कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं।
एड्रेस नेम कर दिया वार का टाइप का। पर्सन आईडी कर दिए, पर्सन आईडी इंटीजर टाइप का। ये हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल पर्सन एड्रेस, ये क्रिएट हो गया। अब दोनों को हम रन कराते हैं यहाँ पे आ गया एड्रेस आईडी, एड्रेस नेम, पर्सन आईडी। अब इसमें कह रहा है कि फॉरेन की कांस्टेंट हमें ये करना है, फॉरेन की कांस्टेंट। तो ये कह रहा है अल्टर टेबल पर्सन एड्रेस एड कांस्टेंट एफ के पर्सन एड्रेस पर्सन आईडी, यानी पर्सन आईडी पे क्या हो रहा है, एड्रेस टेबल के अंदर फॉरेन की हम ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट को यहाँ पे। तो इस केस में हम इसको अल्टर कर सकते हैं, और ऐड जो कांस्टेंट कर रहे हैं ये कांस्टेंट नेम हो गया, फॉरेन की का कांस्टेंट नेम हो गया, और फॉरेन की किस पे लग रहा है, पर्सन आईडी पे लग रहा है, और इसका रेफरेंसेस जाएगा पर्सन टेबल पे, रेफरेंसेस पर्सन पर्सन आईडी पे। यानी पर्सन आईडी दोनों में क्या है, कॉमन है, लेकिन पर्सन आईडी हमने जो पर्सन टेबल है इसमें हमारा प्राइमरी एक तरह से पेरेंट की तरह वर्क करेगा, यानी प्राइमरी पर्सन आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की लगा हुआ है पर्सन आईडी टेबल के अंदर पर्सन आईडी पे, जबकि पर्सन एड्रेस पे हमने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि वो डुप्लीकेसी हो सकता है जब हम फॉरेन की करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक तरह से ये हम कर सकते हैं, एक तरह से अल्टर टेबल के थ्रू भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फॉरेन की। यही अल्टर टेबल पर्सन एड्रेस, यानी पर्सन एड्रेस टेबल में हम फॉरेन की कांस्टेंट को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे ये तो पर्सन एड्रेस टेबल है, इसमें हम ऐड कांस्टेंट किया, ये फॉरेन की कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं एफ के पर्सन एड्रेस पर्सन आईडी पे, यानी फॉरेन की पर्सन एड्रेस टेबल के अंदर पर्सन आईडी पे, और फॉरेन की किस कॉलम पे, पर्सन आईडी पे, और रेफरेंसेस क्या होगा, पर्सन टेबल के अंडर पर्सन आईडी। इस तरह ड्रॉपिंग कांस्टेंट फिर से ड्रॉप कर सकते हैं, अल्टर टेबल ड्रॉप कांस्टेंट। यदि ड्रॉप करना है तो जो भी हमारा कांस्टेंट नेम है उसका देना पड़ेगा। तो इसको कैसे हमें फाइंड करना पड़ेगा, sp_help करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे sp_help person, जैसे कि हमें ड्रॉप करना है, ड्रॉप कांस्टेंट, यानी कौन सा कांस्टेंट ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नेम सारे दे रखा है, जैसे कांस्टेंट टाइप कांस्टेंट नेम, ये है कांस्टेंट नेम। तो वही दिया हुआ, जैसे पी के पर्सन, तो यहाँ पे प्राइमरी की वाला जो है ये, इसको कॉपी करके अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कर देंगे। कह रहा है कि पेइंग रेफरेंस भाई, अब ये रेफरेंस है तो सबसे पहले हमें फॉरेन की वाला ड्रॉप करना पड़ेगा, पर्सन एड्रेस वाला, क्योंकि जब फॉरेन की होता है तो इंटीग्रिटी इशू आती है, इसलिए नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉप करते हैं, फर्स्ट लास्ट वाला को ड्रॉप हो गया। अब इसको करें, ये भी ड्रॉप हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, special case of alter, we can add remove indexes using the same way like above statement. इस यहाँ पे क्वेश्चन, we need to add the column to a table but while adding the new column it has to use existing column, meaning if we add any column the default data in that column is null value, but here we don't need any null value, instead we want the value sum of which can be generated using the existing column. यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं कोई भी कॉलम तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू आ जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वैल्यू जो आए वो जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके बेस पे वैल्यू जब भी ऐड करें तो आ जाए।
तो स्पेशल केस ऑफ अल्टर का भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, जो भी हम ऐड करें तो वैल्यू उसके अंडर आ जाए, जो भी कॉलम ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, जो भी कॉलम ड्रॉप यानी जो एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल होगा ड्रॉप कर दिया। एक हम नया कॉलम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ज्वाइनिंग डेट हो, ये कर दिया। इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। तो रिकॉर्ड इंसर्ट किए तो गेट डेट क्या होता है, करंट डेट को एक तरह से हमें बताता है कि आज का करंट डेट है। जैसे कि सेलेक्ट गेट डेट एक इनबिल्ट फंक्शन है डेट टाइम का। तो ये गेट डेट क्या करेगा, ये हमें करंट डेट टाइम बताएगा। यहाँ पे करंट डेट क्या है, आज का 19 है, 19 नवंबर तो 11, और आज जो जो भी टाइमिंग है ये दिखा रहा है। जैसे हम नाउ यूज करते हैं वीबीए में और एक्सेल में हम यूज करते हैं, तो वही। तो इसमें क्या करेगा, फर्स्ट नेम फिर से लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जाएगा कपूर और लास्ट नेम जाएगा राज, और ज्वाइनिंग डेट जाएगा डेट टाइम गेट डेट, इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू। ये हो गया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज्वाइनिंग डेट, ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें क्या करना, अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड फुल नेम। अब फुल नेम हमें करना है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को कॉन्केटनेट कर देंगे तो यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कैसे यूज करना है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय जॉब कॉलम फुल नेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक देखते हैं कि हम नॉर्मली करते हैं तो नल वैल्यू असाइन कर लेगा। जैसे हमने अल्टर टेबल किया और उसमें फुल नेम ऐड किया वर्कर 200 डेटा टाइप से, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा नल वैल्यू। अब इसको यदि मैं चेक करता हूँ तो, जो कि हमने पहले देखा है, और इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड फुल नेम एज ए फर्स्ट नेम। अब ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों को कॉन्केटनेट कर रहे हैं, यानी दो जो हमारा कॉलम था फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है कपूर और लास्ट नेम की जो वैल्यू है राज, तो कपूर फिर से राज ऐसे आएगा। तो फर्स्ट नेम हमारा क्या हो जाएगा, ये कपूर, सेकेंड नेम राज, और प्लस का इंडिकेट ये करता है कि हम दो वैल्यू को एक तरह से कॉन्केटनेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो प्लस इसके बीच में स्पेस रखना है तो हमने यहाँ पे स्पेस रख दिया। इसके बीच में जब जोड़ेंगे नई स्पेस देंगे तो एक ही में मैच तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमने बीच में स्पेस कर दिया। और प्लस क्या करता है, कॉन्केटनेट करता है। तो इसको हमने किया रन, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया फुल नेम कपूर राज, इस तरीके से कॉन्केटनेट करके। और फिर से अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड ईमेल, ईमेल भी करना है तो इस फर्स्ट नेम प्लस @gmail.com, तो ईमेल बन जाएगा एक कॉलम और फर्स्ट नेम के साथ @gmail.com ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको भी कर सकते हैं। फिर से डे नेम ऑफ ज्वाइन, तो यहाँ पे डेट नेम, तो डेट नेम बेसिकली क्या करता है, एक तरह से इनबिल्ट फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है और डेट वीक, डेज वीक। इसको एक बार वेट करके देखते हैं। डेट वीक, ये डेट वाला हमारे पास है इनबिल्ट फंक्शन, जैसे कि रिटर्न करेगा और जो भी डेज है फुल वो रिटर्न करेगा थर्सडे। अच्छा डेट नेम मतलब डे बता देगा आज क्या है। ये आज का करंट डेट है ना, हाँ करंट डेट का ये थर्सडे है। आज का डेज क्या है, थर्सडे। तो ये हम पढ़ेंगे इनबिल्ट फंक्शन डिटेल में, अभी फिलहाल के लिए बस ये है कि ये रिटर्न करता है हमारा डेज को, क्योंकि पर इस पे नीचे की आज का थर्सडे तो नीचे वेंसडे ट्यूसडे वो कैसे आया। क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऐड किया था डेट, अच्छा वो अच्छा अच्छा। -1 करके किया था, तो एक बैक जा रहा है, सारे बैक का। तो थर्सडे था, इससे पहले वेडनेसडे था, इससे पहले ट्यूसडे था, इससे पहले मंडे था, तो इस तरीके से। तो जो भी डेट आया है उसी के करस्पॉन्डिंग ये रिटर्न किया हुआ डेज को। फिर से मंथ हमें देखना है, डेट नेम, यहाँ पे एम ज्वाइनिंग डेट, तो यहाँ पे
मंथ नेम ऑफ ज्वाइन, किस मंथ में ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मंथ का भी आ गया। मंथ नेम ऑफ ज्वाइंड। तो अच्छा, जैसे मंथ, ये एम मतलब मंथ लगाया हुआ है। और अब दे ऊपर में DW का क्या मतलब हुआ? DW का मतलब होगा डेज वीक, तो यानी वीक के अंदर जो भी डेट डेज है। अच्छा। तो ये एक तरह से फॉर्मेट करना होता है डेट नेम, एक तरह से इनबिल्ट फंक्शन है कि हम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं डेट पे, जैसे हमने एक्सेल पे करते हैं, टाइप में करते हैं फॉर्मेट लगा के, तो वैसे ही सेम वे यहाँ पे भी फंक्शन है। और ये नाउ वी एड द कॉलम विद द नेम, ये but while adding the new column it has to populate it with the year on which the employee join. It can be done with the following statement, इसको भी देख लेते हैं। alter table full name first name, ये हो गया, ऑलरेडी है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट ईयर के रूप में करना है तो एक ईयर का भी कर सकते हैं। जैसे डेट नेम, तो डेट नेम, तो यहाँ पे डेट पार्ट, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें कोई नहीं कैसे हम डेट का करते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस डेट का। जो चीज़ें ऑलरेडी है उसको इग्नोर कर रहा है, जो चीज़ें नहीं हुई है। यहाँ नवंबर तक हमने किया था ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे ईयर लगा दिया, तो ईयर क्या करता है, इनबिल्ट फंक्शन है, केवल ईयर वाले पार्ट को यहाँ से निकाल लेता है। फिर से अच्छा मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो जो भी यहाँ पे मंथ है उसको फुल नेम दे रहा है नवंबर का, और फिर से मंथ नवंबर ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये यहाँ पे मंथ नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, तो डबल एम लगा दिए, तो ये फॉर्मेटिंग कर देता है, ये रिटर्न करता है नंबर अच्छा मंथ नंबर। का। इससे पहले सिंगल एम था तो ये दिखाया, इससे ऊपर हमने लगाया था ना एम सिंगल, तो ये पूरा फुल नेम लगा दिया। ये सब फॉर्मेटिंग अच्छा, है, इसको डिटेल में पढ़ें। और ये क्या डेट नेम लास्ट वाला DW? ये ऑलरेडी ये नहीं हमने है। अप्लाई कर रखा है ना, डेट नेम वही डेज नेम है, DB जो ये वाला है डेज नेम, अच्छा डेज अच्छा अच्छा अच्छा। वही सेम फॉर्मेट है। अच्छा। और यहाँ पे वही है, जैसे सेलेक्ट डेट नेम, फिर से ये फॉर्मेटिंग कर रहा है करंट डेट का, उसमें से हमें क्या निकालना, डेट नेम DW, ये सारी चीज़, तो इसको भी रन करा है, तो वही सब कुछ है, वही फॉर्मेटिंग। क्या हो गया इसमें, सॉरी, मंथ क्या हो गया? क्या है, एक तरह से जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं ना, DD YY, तो वही है अच्छा, का मंथ मतलब, मंथ। एक तरह से फॉर्मेट है, मंथ ही होता है एम का मतलब, यानी डबल एम कर दिए, इसका एम का मतलब मंथ होता है, लेकिन डबल एम के ये सब फॉर्मेटिंग का है, सिंटैक्स है कैसे फॉर्मेट का। और DW का मतलब ये डेज वीक, डेज डेज वीक, वीक। डेज। ठीक है ठीक है, भाई मैम। ठीक ठीक है, है। तो नेक्स्ट कल नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे। सैटरडे को, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैं इसको उसमें पूरा हाँ मैंने जी, रख ही हाँ दिया जी। हूँ, रिकॉर्डिंग वाला भी उसमें कर दूँ। ओके, थैंक यू, ठीक है जी, ओके, थैंक बाय। यू।